अगर आपने किसी ऐसी कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है और मकान बनाया है या मकान खरीदा है कि जहाँ पर नक्शा पास नहीं है, जिस कॉलोनी में नक्शा पास नहीं होता है, वहाँ पर भी बैंक्स लोन देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए व्लॉग में। मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। हाल ही में मैंने कई सारे प्रॉपर्टी के वीडियो पोस्ट किए थे और जिसमें मैंने अपनी भी एक साइट का वीडियो पोस्ट किया था, जो 799 रुपये स्क्वायर फीट है। और 2 वीडियो मैंने और पोस्ट किए थे जो अमन की साइट थी। एक 2600 रुपये स्क्वायर फीट था, एक 1599 रुपये स्क्वायर फीट था वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के मैंने 3 प्रॉपर्टी के वीडियो पोस्ट किए थे, जिस पर आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए और काफ़ी लोगों ने वहाँ पर जानकारी भी ली फ़ोन पर और काफ़ी लोगों ने विज़िट भी की। जिसमें कई लोगों के इस तरीके के कमेंट आ रहे थे कि क्या यहाँ पर नक्शा पास होगा? क्या यहाँ पर अप्रूवल है? और यहाँ पर जो प्लॉट आप लोग दे रहे हैं, उस कॉलोनी का नक्शा पास है या नहीं पास है? और यहाँ पर घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए हमारा नक्शा पास होगा या नहीं होगा? इस तरीके के काफ़ी सारे कमेंट आए, सभी का मैंने रिप्लाई दिया था। लेकिन मार्केट में और पूरे यूट्यूब पर इस तरीके के बहुत सारे वीडियो हैं जो जिनमें लोगों ने प्रॉपर्टी दिखाई है और बहुत सारी जानकारी दी है। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं और मेरे चैनल पर भी इस तरीके के काफ़ी वीडियो हैं जिनमें मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी दिखाई है और प्रॉपर्टी सजेस्ट की है। इसके पहले ये जो 3 वीडियो हैं, इनके पहले एक वीडियो और मैंने पोस्ट किया था, जो कानपुर रोड का वीडियो था और मैंने उसमें एक साइट दिखाई थी, 1 या 2 साइट दिखाई थी। एक ही व्यक्ति की वह 2 साइट थी, अलग-अलग साइट थी और वहाँ पर भी उस वीडियो में भी लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि यहाँ पर इस कॉलोनी का अप्रूवल कहाँ से है और कहाँ से नक्शा पास किए कराया गया है, नक्शा पास है या नहीं नक्शा पास है और हम अगर यहाँ पर प्लॉट लेते हैं तो हमारा घर बनाने का नक्शा पास होगा या नहीं होगा। तो देखिए भाई, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने जिन लोगों ने कमेंट किया था उन लोगों के कमेंट्स का भी रिप्लाई दिया था और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ और यह सिर्फ़ मेरे वीडियो या मेरे द्वारा पोस्ट की गई प्रॉपर्टी से ही संबंधित नहीं है। आप जितनी भी प्रॉपर्टियाँ मार्केट में घूम कर के देखते हैं, विज़िट करते हैं या जिन प्रॉपर्टी के वीडियो आप देखते हैं कोई और यूट्यूबर पोस्ट करते हैं, उन सभी को लेकर के यह सूचना है और आपके लिए एक तरीका है पहचानने का, जानने का कि कॉलोनी का नक्शा पास है या नहीं पास है और आपके मकान का नक्शा पास होगा या नहीं होगा। इसका सबसे सीधा तरीका है, अगर प्रॉपर्टी 2000 रुपए के अंदर है और ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर अभी कॉलोनी बस रही है या कॉलोनी डेवलप हो रही है और 2000 रुपए के अंदर का रेट है, तो ऐसी कॉलोनी का 99% तक आप ये मान के चलें कि किसी भी अथॉरिटी से, ना जिला पंचायत से, ना लखनऊ विकास प्राधिकरण से, कहीं से भी नक्शा पास नहीं होगा कॉलोनी काटने के लिए या बसाने के लिए। अगर 2000 के ऊपर का रेट है और वह शहर में किसी कॉलोनी के अंदर में कोई भूखंड या प्लॉट है या कोई पैच है जहाँ पर आपको प्लॉट मिल रहे हैं, अगल-बगल 50%, 40%, 30% आबादी है और वहाँ पर आपको 2000 या उसके ऊपर का रेट मिल रहा है किसी प्लॉट का, वहाँ पर भी उस प्लॉटिंग का नक्शा पास नहीं होगा और आप भी अगर वहाँ पर प्लॉट खरीदते हैं घर बनाने के लिए, तो आपका भी वहाँ नक्शा पास नहीं होगा। मैंने जो ये 4 वीडियो पोस्ट किए थे या जो भी वीडियो मैंने पोस्ट किए थे, ऐसा समझ लीजिए, उनमें कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जहाँ पर अप्रूवल हो और वहाँ पर नक्शा पास हो। तो आप यह समझ लें कि अगर इस रेट में, इस रेंज में कहीं पर आपको प्लॉट मिल रहे हैं या मकान मिल रहे हैं 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की रेंज में, तो वहाँ पर नक्शा पास नहीं होगा, ना तो कॉलोनी का नक्शा पास आपको मिलेगा, ना तो आपके मकान बनाने का नक्शा वहाँ पर पास होगा। यह सोच समझ कर ही खरीदें। मैंने जो 4 वीडियो ये पोस्ट किए थे इधर पीछे, आपने अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। वहाँ पर भी किसी भी तरीके का कोई नक्शा पास नहीं है और ना ही आपके मकान बनाने का वहाँ नक्शा पास होगा। आप प्रॉपर्टी लें या ना लें, आप अगर मुझसे सवाल करेंगे तो जो सही चीज़ होगी, जो सही बात होगी, वही मैं आपको बताऊँगा। मुझे प्रॉपर्टी बेचने की
कोई लालसा नहीं है और ना ही ऐसा है कि मैं झूठ बोल कर के कोई काम करूँ। हाँ, यह ज़रूर है, अगर मैं आपको कोई चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी बता रहा हूँ या कहीं पर मैं आपको कोई सलाह दे रहा हूँ, वहाँ पर आपका नुकसान नहीं होगा। अगर मेरी क्षमता के बाहर है या मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं आपको सीधे-सीधे बोल दूँगा कि भाई यह मेरे बस की बात नहीं है या मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और मैं या कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके की प्रॉपर्टी दिखाता है, पोस्ट करता है, वीडियो डालता है, अगर उसकी साइट जो वह दिखा रहा है वीडियो में और बता रहा है, वहाँ पर अप्रूवल वगैरह है, रेरा में रजिस्टर्ड है वह प्रोजेक्ट, तो वह सारी चीज़ें तो आपको बाद में बताएगा। सबसे पहले 20 बार चिल्ला कर के यही बताएगा कि यहाँ पर अप्रूवल है, अप्रूव्ड है, नक्शा पास है, ऐसा है, वैसा है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से बताएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी तो दिखाते हैं लेकिन यह चीज़ नहीं बताते हैं कि यह अप्रूव है या नहीं है और आपको तथ्यों को छुपा कर के चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। या ये कहा जाता है कि भाई यह सिर्फ़ आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है, ना हमारी कोई ज़िम्मेदारी है। तो मैं फिर आपको बता दूँ कि जो मेरे चैनल पर मैं आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ या जो पोस्ट करता हूँ, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जो प्रॉपर्टी या जो चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वह अपने बिहाफ़ पर करता हूँ और वहाँ पर आप अगर किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते-बेचते हैं, तो वहाँ पर कोई आपको नुकसान नहीं होगा, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी रहती है। मैं एकदम गारंटी के साथ में आपको देता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ और एकदम सुरक्षित तरीके से आपको सारी चीज़ें मैं वहाँ पर डिलीवर करवाता हूँ या करता हूँ। जब तक मैं यूट्यूब पर नहीं था या यूट्यूब पर मैं काम नहीं कर रहा था, उसके पहले भी हमने बहुत सारे काम किए हैं और काम मैं करता था। बगैर अप्रूवल वाली कॉलोनियाँ मैंने काफ़ी की हुई हैं और प्लॉट भी बेचे हैं और मकान भी बेचे हैं और बनवाए भी हैं। मैं जहाँ पर आज की डेट में खुद रहता हूँ, वह भी एक ऐसी कॉलोनी है, जो मेरे द्वारा बसाई गई है, मेरे द्वारा बेची गई है और यहाँ पर किसी तरीके का कोई अप्रूवल नहीं है। आपको अगर कोई प्रॉपर्टी लेना है तो आप ले सकते हैं, वहाँ पर अप्रूवल हो या ना हो, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, यह ज़रूर है कि अगर वहाँ पर अप्रूवल नहीं है तो आपको मकान बनाने के लिए वहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगी, नक्शा आपका पास नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अप्रूवल नहीं है तो आपका वहाँ पर मालिकाना हक नहीं रहेगा या आपको मालिकाना हक अपना लेने में या जताने में किसी तरीके की कोई समस्या होगी या आपको किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कहीं पर भी खरीदी है, चाहे वह लखनऊ में खरीदी हो या कहीं पर भी खरीदी हो, आपने उसको खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री कराई है, तो आप उसके मालिक हैं, 100% के मालिक हैं। वह प्रॉपर्टी, वह संपत्ति आपसे कोई नहीं ले सकता। लखनऊ में जहाँ तक या और शहरों में वैध और अवैध की बात है, तो कोई भी कॉलोनी, कोई भी ज़मीन, कोई भी भूखंड अवैध नहीं है। अगर उसमें कुछ अवैध है, तो वह विकास प्राधिकरण की जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के हिसाब से वहाँ पर काम नहीं किया गया है, अप्रूवल नहीं लिया गया है, इसलिए उनके नियम कानून के तहत वह अवैध है। अगर सारी कॉलोनियाँ, सारी चीज़ें अवैध हैं और यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता है, तो आप यह सोचें कि जिस कॉलोनी में नक्शा पास नहीं होता है, वहाँ पर भी बैंक्स लोन देते हैं। जिस मकान का नक्शा पास नहीं है, वहाँ पर भी बैंक लोन देते हैं। बिजली विभाग बिजली देता है, नगर निगम वहाँ पर सीवर की सुविधा देता है, कूड़ा उठाता है, सारी सुविधाएँ देता है। उसके बदले में यह सारे विभाग आपसे अपनी-अपनी फीस लेते हैं या अपना-अपना बिल वसूलते हैं। अगर आपने किसी ऐसी कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है और मकान बनाया है या मकान खरीदा है कि जहाँ पर नक्शा पास नहीं है या रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी तरीके का कोई अप्रूवल नहीं है, आपने प्लॉट या मकान खरीदा है और उसके लिए बैंक लोन कराया है, तो आपको सरकार की तरफ से वहाँ पर सब्सिडी भी मिलती है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे, वह कमेंट करके बताएँ कि किन लोगों ने बिना अप्रूवल वाली कॉलोनी में भूखंड खरीदा है, मकान बनाया है, उस पे लोन लिया है
और उनको सब्सिडी भी मिली है। तो अगर अवैध होता तो ना तो बैंक वहाँ पर लोन देता, ना तो बिजली विभाग वहाँ पर बिजली देती और ना तो वहाँ पर नगर निगम यूजर चार्ज वगैरह वसूलता। ना सड़कें बनती, ना सीवर पड़ता, ना किसी तरीके की और व्यवस्था होती। यह सब व्यवस्था सरकारी विभाग ही करते हैं और सरकारी विभागों की तरफ से होती है। लेकिन जो विकास प्राधिकरण की गाइडलाइंस है या जिला पंचायत की गाइडलाइंस है या जिस विकास क्षेत्र के अंदर आपकी प्रॉपर्टी आती है, वहाँ की अगर कोई गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से अगर आपने कोई काम नहीं किया है, तो वह उनके यहाँ अवैध कहा जाएगा, वहाँ पर वह अवैध है। बाकी आपको कोई वैध-अवैध का चक्कर नहीं है, आप लोग परेशान ना हों। आप अपने बजट और ज़रूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे वह मुझसे लें, चाहे आप किसी और से लें। आप प्रॉपर्टी खरीदें, अपनी ज़रूरत देखें, अपना बजट देखें, अपना घर बनाएँ और आराम से रहें। वैध-अवैध के चक्कर में अगर बहुत ज़्यादा आप लोग पड़ेंगे, तो परेशान होंगे, ना प्रॉपर्टी खरीद पाएँगे, ना घर बना पाएँगे, ना अपना सपना पूरा कर पाएँगे। बस आपको सावधानी अगर रखनी है, तो यह सावधानी रखनी है कि जहाँ पर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहाँ पर नक्शा पास हो या ना पास हो, आपको यह ज़रूर ध्यान रखना है कि भू-उपयोग क्या है। अगर आप आवासीय गतिविधियों के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वहाँ पर भू-उपयोग आवासीय होना चाहिए। यह आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि समय-समय पर अवैध कॉलोनियों को सरकार वैध घोषित करती है और वहाँ पर जो उनकी शर्त होती है, वह सबसे पहली शर्त यही होती है कि जो कॉलोनी बसी है या जो मकान बने हैं, वहाँ का भू-उपयोग मास्टर प्लान के अंदर आवासीय होना चाहिए। अगर वह आवासीय है तो आपको उस योजना का तुरंत लाभ मिलेगा और आपका अवैध मकान या अवैध प्लॉट वैध की श्रेणी में आसानी से आ जाएगा। मेरे द्वारा अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं या देखते हैं, तो उसकी मेरी पूरी गारंटी, पूरी ज़िम्मेदारी रहती है। उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ, वह पूरा अपनी ज़िम्मेदारी पर और अपनी पर्सनल लायबिलिटी पर आप लोगों को दिखाता या बताता हूँ। आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो आपको किसी भी तरीके की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कहीं पर भी एक पैसे का नुकसान नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है और ना ही मैं कहीं आपको ऐसी जगह पर पैसा लगवाऊँगा कि जहाँ पर आपका कोई नुकसान हो। होगा अगर तो आपको प्रॉफ़िट होगा, यह मेरी आपको गारंटी है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।